चलिए आइए, आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन आए हैं मैथ का, और वो आने वाले एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल लिखा हुआ है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4:5 और 3.5 है तथा अनुप्रस्थ वरिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर है तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है टी सी एस सी टी बराबर बोल सकते हैं आप। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है रूट अंडर दोनों केंद्रों के बीच की दूरी डी मान लीजिए माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर होता है त्रिज्या। ठीक है, क्या बोले? तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर क्या होता है? रूट अंडर डी स्क्वायर, दोनों दोनों केंद्रों के बीच की दूरी और माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो इसको बनाते हैं, तो इसका मान दिया कितना? ठीक है, मान दिया 6। 6 का 6 लिखे, 6 बराबर दोनों के बीच का दूरी पूछ रहा है तो डी मान लिख लीजिए डी स्क्वायर माइनस इसका मान दिया क्या दिया है? इसका मान दिया 4.5 और प्लस इसका मान दिया 3.5 का होल स्क्वायर। तो इसको इधर लाएंगे तो 36 बार रूट को इधर जब इधर लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 36 बराबर डी स्क्वायर बचा है और माइनस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो 36 को बराबर डी स्क्वायर माइनस इधर इसको इधर लाइए जोड़ दीजिए 64 होगा। 64 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 64 के स्क्वायर से इधर जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या 100 आ गया। डी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बराबर 100 है। डी का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। जो लाएगा तो रूट में जाएगा तो डी का मान क्या हो जाएगा? 10। और डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल इतना 28 गुना 32 गुना 53 गुना 75 के कितने गुणक सम संख्या है? कितने गुणक सम संख्या है? तो इसका ये गुणनखंड का सवाल है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करिए, आभाज्य गुणनखंड कैसे करिए? आभाज्य गुणनखंड तो 28 को हम कैसे कर सकते हैं? 28 को हम जब करने के लिए 28 को हम कैसे कर सकते हैं? तो 7 गुना 4, 4 का मतलब 2 पावर स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। 7 हो गया। 32 को हम क्या कर सकते हैं? तो 32 को हम 3 पावर क्या 2 पावर क्या लेते हैं? 5 रख सकते हैं 32 को। और 53 53 नहीं टूटेगा। 53 के क्या रख सकते हैं? 53 को 53 गुना 1 से लिख सकते हैं, कहीं टूटेगा नहीं। 75 75 को क्या कर सकते हैं? तो 75 को कर सकते हैं हम 5 का स्क्वायर 25 या 75 और 3। अब इसके बाद क्या कि सब गुना में सब ठीक है, गुना में ये गुना में है सब। क्या करें? आप जोड़िए तो देखिए कितना दो, इसमें दो कितना पूरा है? दो इसमें कितना पूरा है? दो। दो कितना आ रहा है? तो दो यहाँ पर दो, यहाँ 5 7 7 आ रहा है। 2 7 बार आ रहा है। 7 लिख दीजिए इंटू इंटू। उसके बाद क्या है? उसके बाद लीजिए 7 7 कितना बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। एक बार लिख लीजिए, एक पावर लिख दीजिए। उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद 3 आ रहा है। 3 कितना आ रहा है? 3 एक बार आ रहा है। एक बार लिख लीजिए गुना। उसके बाद 5 देखिए 5 कितना मारा है? तो 5 5 बार आ रहा है। 3 और 5 एक 2 बार आ रहा है, सिर्फ 5 2 बार। 5 2 बार आ रहा है। उसके बाद 53 एक बार आ रहा है। 53 एक बार आ रहा है। ठीक है, 53 एक बार आ रहा है। फिर देखिए तो 5 2 बार आ रहा है, ठीक है। और 53 एक बार आ रहा है, ठीक है। 3 आ रहा है एक बार, ठीक है। 7 एक बार आ रहा है। 2 5 बार आ रहा है, ठीक है। तो सम गुणक बोला, सम गुणक निकाले तो इसमें देखिए सम पूर्ण संख्या कौन है? सम संख्या सिर्फ यही है। क्या करिए? जितना पावर उसका पावर लिख लीजिए। सम संख्या निकालेंगे पावर। उसके बाद जो विषम संख्या सबके पावर में एक जोड़ कर गुणा करिए। तो एक में एक जोड़िए विषम संख्या सब, पावर में एक जोड़िए तो 2 गुना। फिर पावर एक जोड़िए 2 गुना। फिर पावर एक जोड़िए 3 गुना। इससे पावर में जोड़िए 2। एक में 2 एक है, एक में 2 जाएगा। तो फिर एक मतलब क्या है? सम संख्या बोले तो सम संख्या जितना पावर वहाँ लिखना है इंटू में। से मान लीजिए और पावर तक अब तो नहीं, 2 के अलावा कोई नहीं हो सकता है सम संख्या आवाज ग्रहण करने पर। तो जितना पावर 2 पर उतना लिख देना है। और जितना भी विषम संख्या रहे उसका पावर एक जोड़कर, पावर में एक जोड़ के गुणा कर देना है। अब गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए तो 4 4 12 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 24 गुना 7 करिए। 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 14 2 16, 16 2 16 हो गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, समझ गए सवाल को? चलिए अगला सवाल देखिए। तो एक विक्रेता ने 7 नींबू एक के भाव से खरीदे। एक नींबू
विक्रेता ने 7 नींबू 1 के भाव से खरीदे तो 75% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया के भाव से कितने नींबू बेचे जाएंगे। तो पैसा लिखिए ऊपर, पैसा लिखिए ऊपर, 1 रुपया में कितना खरीदा, 7, 7 खरीद रहा है, 1 रुपया में 7 खरीद रहा है, ठीक है। पैसा ऊपर और सामान नीचे, उसका 175% लाभ कमाने वाला, 75% लाभ मतलब 175 बटे 100। अब इसको कर लीजिए हल, एक कटेगा 7 बार में और एक कटेगा 4 बार में, इससे एक कट गया, एक क्या बचा, 1/4, 1 रुपया में कितना खरीदा रहा है, 4, क्या खरीद रहा है, 4, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देखिए तो 8,000 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज कितना है। 3 वर्ष का एक नियम होता है, 3 वर्ष का, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए डायरेक्ट होता है सीआई निकालने का, 3 वर्ष का सीआई निकालने का नियम, सीआई निकालने का नियम क्या होता है, तो 3:1 होता है, 3:1 होता है। उसके बाद आप लिख लीजिए, अब क्या करना है, 8 का पहले 8,000 का 10% निकालिए, कितना होगा, 800 का, क्या होगा, 800 का। फिर इसका 10% निकालना, इसका 10% कितना होगा, 80 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालिए, क्या होगा, 8 हो जाएगा, क्या होगा, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, पहले गुना करा इसका, इसको गुना कर लीजिए, और 24 हो जाएगा, 24 क्या हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। इस सबका आप जोड़ लीजिए, क्या करना है, इसको जोड़ना है, जोड़िए तो अंतिम 8 आएगा, 8 एक ही में ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, इतना आंसर आ जाएगा। ऐसा करते हैं, समझ गए इस सवाल को। तो फिर से क्या है, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। तो 2 वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष के लिए सी आई, 2 वर्ष का सी आई निकालने के लिए, 2 वर्ष का सी आई निकालने का नियम क्या होता है, 2:1। 3 वर्ष के लिए होता है, 3 वर्ष के लिए होता है 3:1। 4 वर्ष के लिए होता है 4:6:4:4:1। ऐसे करके आप यहाँ से इतना लिख लीजिए, 4 वर्ष तक लिख लीजिए, ठीक है। समझ गए इस सवाल, ऐसा करके समझ गए। चलिए अगला सवाल, क्या 3 वर्ष का 3 वर्ष का सी आई निकालने, क्या 3:1। उसके बाद इसका जितना रहे, 8,000 का 10% निकाल दीजिए, 3 बार निकालना है। फिर जितना आया इसका 16,000 निकाल कर, फिर इसका 10% निकालना है, फिर इसका 10% निकालना है, ऐसे करके फिर उसके बाद गुना करके जोड़ देना सबको, सी आई निकलता है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, यदि 2 वृत्तों की त्रिज्या इतना इतना अनुप्रस्थ, ये तो सवाल बता चुके हैं, इसको आप हल करिए खुद से, आंसर कमेंट करिए। ये सवाल देखिए, तो पी क्यू एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है। यदि कोई बिंदु आर वृत्त पर स्थित है और कोण आर पी ओ 39 है, तो कोण आर क्यू पी का माप क्या होगा। एक वृत्त करने बोला है, एक वृत्त बोलिए, पी क्यू एक वृत्त है, क्या व्यास है, तो ये वृत्त मान लीजिए, ये पी क्यू इसका व्यास है, पी और क्यू इसका व्यास है, पी और क्यू व्यास है, पी और क्यू व्यास ले लिए। उसके बाद चलिए आगे, ओ इसका केंद्र है, तो केंद्र यहाँ केंद्र है, केंद्र। और बोला है यदि कोई बिंदु आर वृत्त पर स्थित है, तो कहीं पर ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है, आर है, तो आप इसको जोड़ लीजिए, क्या बन गया, त्रिभुज, सबको त्रिभुज बन गया है। तो ये 90 डिग्री होता है, और ये दे दिया हमको, क्या ये दिया हुआ, क्या 39 दे दिया, 39 दे दिया, 39। आपको पता है कि त्रिभुज तीनों योग का, तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। उसमें कितना, ये कितना, ये दिया कितना होगा, जोड़ लीजिए आप, ये 9 और ये 11, 11, अब उसको हटा लीजिए, तो सही जोड़िए आप, 9 3 12, सॉरी 9 3 12, उसको घटाइए तो 1 और 1 ऐसे बचा 7 5 51 डिग्री, क्या बचा 51 डिग्री, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई दो व्यक्तियों के मतलब जितना भी मान लीजिए, हम जितना आपसे छोटे होंगे अभी, हमेशा हम उतने छोटे रहेंगे। मतलब मान लीजिए हम अपने भाई से 5 साल छोटे हैं अभी वर्तमान में, तो 20 साल भी हम 5 साल ही छोटा रहेंगे, ठीक है। तो राम है, राम 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 राहु, इस कितना है, 3 गुना, 3 गुना है, राहुल, राम राहुल से 3 गुना है, एन वर्ष पहले, एन वर्ष पहले, और टू एन वर्ष बाद इसका अनुपात 15:11 हो जाता है, क्या होता है, 15:11 हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, क्या आपको याद रखना है कि दो व्यक्तियों का आयु का अंतर हमेशा, मतलब इससे पहले आयु का अंतर हमेशा समान होता है, आयु का अंतर हमेशा समान होता है। हम अभी जितना अपने बड़े भाई से छोटे हैं, उतना हमेशा हम छोटे रहेंगे, तो कहने का मतलब आयु का अंतर हमेशा समान रहता है।
तो ये दोनों राहुल का अंतर है, ये आयु है। ये n वर्ष पहले है, n 2n बाहर था, मतलब अंतर हमेशा समान होना चाहिए। इसका अंतर कितना, 2 का। यहाँ इसका अंतर कितना का, 4 का। क्या, 4 का। क्या, 4 का। तो ये गलत है, क्या हमको करना होगा बराबर। तो यहाँ पर 4 बनाना होगा, 4 बनने क्या है, 2 से गुना करना होगा। जब दोनों 2 से गुना के यहाँ पर, तो इसमें गुना होगा, ये 6 हो जाएगा, 6। ये कितना हो जाएगा, 2, हो जाएगा 2। अब देखिए, अब ये अंतर अंतर यहाँ पर दिया क्या, 20 वर्ष है ना। राहुल राहुल तो राहुल राम राहुल से, राहुल राहुल से 20 वर्ष बड़ा है, मतलब इसको इधर लाएंगे तो राहुल माइनस राम है ना, 20 हो गया। मतलब अंतर कितना, 20 दिया। तो यहाँ अंतर हमको दिया कितना, कितना दिया, 5। कितना, 20 दे दिया, सॉरी 20 दिया, 20। इसको घटाइए, एक का मान क्या आएगा, 5। 5 क्या है, 5। तब यहाँ अंतर कितना का रहा है, यहाँ का अंतर कितना आ रहा है, 3 वर्ष। 3 3 आ रहा है। तो यहाँ कितना का दिख रहा है, 5। तो इसमें 5 गुना कर दिया, इनका मान क्या है मेरे पास, 5 से में गुना कर दीजिए। क्या है, 5 मतलब n का मान में 5 से गुना, मतलब यहाँ पर 5 से गुना कर दीजिए। जितना यहाँ आए उतना गुना कर लीजिए। गुना करके कितना आएगा, 15। इसका आंसर हो जाएगा, बस इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसका ऑप्शन भी रख सकते हैं, आप ऑप्शन भी इसका रख सकते हैं। ऑप्शन भी रख के बना सकते हैं आप, ऑप्शन भी रख के आप बना सकते हैं इसको। देखिए ऑप्शन भी रख देते हैं, चलिए ऑप्शन रखते हैं, चलिए ऑप्शन रख देते हैं इसका, ऑप्शन रखते हैं इसका।